मसला आपको कराची से क्या है, क्योंकि जब जब मैं आपकी कोई रील देखूं, आपकी कोई वीडियो देखूं, वीलॉग देखूं, कुछ भी देखूं, उसमें ऐसा लगता है जैसे कराची कोई जहन्नुम गड्ढा है। मसला मुझे कराची से नहीं है, मेरे ख्याल से जो हुकूमत में है उनको कराची से शायद कोई मसला है। शहर बड़ा खूबसूरत होता था और ये शहर बर्बाद कर दिया। ये वही शहर है जिस शहर में रोज़ाना मोबाइल छीनते थे, मसलक और ज़बान के नाम पर जो है, मज़हब के नाम पर रोज़ाना लाशें गिरती थी। उस शहर को अमन कायम करने के लिए यहाँ के इदारों ने बड़ा काम किया है ताकि शहर की रौनकें बहाल हो। लेकिन गवर्नमेंट जो है उनके प्लान को सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है। जो ये वाली हुकूमत है, जो शहर 80% से ज़्यादा रेवेन्यू सिंध को प्रोवाइड कर रहा है, 60% से ज़्यादा रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस शहर में बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं है। कुत्ते के काटने से लोग मर जाते हैं, यहाँ पे वैक्सीन नहीं होती यार। करीमाबाद अंडरपास में कौन सी साइंस है मुझे बताओ। एलन मस्क को आना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, क्या करना पड़ेगा। 78 साल हो गए इस मुल्क को, पूरी दुनिया AI पता नहीं टेक्नोलॉजी और वो 6G की बात करे, हमसे अभी तक रोड और नाले नहीं बन रहे सर। इसका मतलब है कराची में कुछ अच्छा नहीं है। ग्रीन लाइन वाला मंसूबा कराची का, सही। वफाक वाला बोल रहा हूँ, ठीक, वो बहुत अच्छा है। रेड लाइन वाला कैसे? रेड लाइन तो मेरे ख्याल से कराची शहर वालों के लिए मजाक किया है। कौन सी सियासी जमात अच्छी लगती है आपको? कोई भी अच्छी नहीं लगती, जो शहर के लिए काम कर रहा है वो अच्छा लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि सिंध के किसी डिपार्टमेंट ने आपसे रब्ता किया हो, भाई आपने हाईलाइट किया, अब हम जो है ना इस जगह को जरा सही कर देते हैं? दिलचस्पी होती इस शहर को सही करने पे तो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती सर। हम कहते हैं हुक्मरान 4 साल का मेयर हो या 5 साल का वजीर आजम हो या 5 साल का वजीर आला हो, वो जो है वो जन्नत बना दे उस शहर को या उस सूबे को या उस मुल्क को। मैं तो बचपन से इसी पार्टी को देख रहा हूँ सिंध के अंदर वजीर आला, मैंने तो कोई और देखा ही नहीं। और कितना टाइम चाहिए आपको? टाइम जिस तरीके से कहती है कि भाई कराची को जो है वो फेडरल के मातहत कर दें या अलग सूबा बना दें, क्या इंतजामी यूनिट्स मजीद बनने चाहिए? इंतजामी तौर पर जब ये तकसीम होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मजीद बेहतर होगी। अगर कोई सूबा बन रहा है और वो मुल्क के लिए बेहतर है और वहाँ के लोगों को हकूक मिल रहे हैं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कह तो रहे हैं कोई 2048 का मास्टर प्लान आ रहा है नया, पता नहीं कब आएगा वो। एक बेचारा हेलमेट नहीं पहना हुआ, उसको आप 5,000 रुपए का चलान, और जो रॉन्ग वे आ रहा है उसको 25,000 रुपए का चलान दे दो, जिसकी तनख्वाही 25-30,000 रुपए। मेरे शहर में एक शख्स जो है वो फूड पांडा का राइडर जा रहा होता है अपने घर पे, उसको एक डंपर कुचल के चले जाता है, लेकिन कोई मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहनता। डंपर की स्पीड क्या थी? डंपर की स्पीड मालूम है जो हुकूमत ने तय की हुई है? 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रैकर लगा होना चाहिए, QR कोड लगा होना चाहिए, उसके ऊपर कोई क्यों नहीं सवाल कर रहा? आपको नजर आ रहा है बाइक वाले ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था यार। मेरा काम है राह दिखाना, FIR काटना मेरा काम नहीं है, रोड बनाना मेरा काम नहीं है, रोड बनाने के लिए मैं टैक्स दे रहा हूँ सर। और ये शहर बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, डिजिटल मीडिया जब से पूरी दुनिया में छाया है उस वक्त से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर की जो एक इस्तिलाह है वो बड़ी इस वक्त जो है ना वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। चाहे मार्केटिंग पर्पस के तहत जो है वो इन्फ्लुएंसर्स की इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही हो, या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही हो, या फिर अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो मसाइल हैं वो बयान करना शुरू करते हैं, जिन शहरों में रहते हैं, सूबों में रहते हैं या रियासतों में रहते हैं, अपने इलाके के मसाइल बयान करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा अवाम में वो इन्फ्लुएंस रखना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें सुना जाता है, उन्हें देखा जाता है, उनको पसंद किया जाता है। कुछ लोग उनसे इख्तलाफ भी करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको पसंद भी करते हैं। तो ये जो इन्फ्लुएंसर की इस्तिलाह है यह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो आज हमने कोशिश की कि कराची में किसी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ पॉडकास्ट करें जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कराची के मसाइल को उजागर करता हो, चाहे पॉजिटिव करता हो चाहे नेगेटिव करता हो, इस बात से क़तई नज़र। तो हमने आज दावत दी है, कराची की एक जानी मानी शख्सियत हैं, आप उनको अक्सर औकात डिजिटल मीडिया पर उनको देखते हैं, अक्सर औकात वो कराची के मसाइल बहुत ही जारहाना तरीके से जो है वो आप तक रखते हैं। हसन बेग उनका नाम है, आज हमारे मेहमान हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। ज़रा ये बताइएगा, मेरा भी शहर कराची, आपका शहर भी कराची, मसला आपको कराची से क्या है? क्योंकि जब जब मैं आपकी कोई रील देखूं, आपकी कोई वीडियो देखूं, वीलॉग देखूं, कुछ भी देखूं, उसमें ऐसा लगता है जैसे कराची कोई जहन्नुम गड्ढा है। बताइए। मसला मुझे कराची से नहीं है, मेरे ख्याल से जो हुकूमत में है उनको कराची से शायद कोई मसला है, क्योंकि ये शहर बड़ा खूबसूरत होता था और ये शहर बर्बाद कर दिया। आज मुझे बताएं ना कि कराची की कौन सी रोड, कौन सा इलाका खुदा हुआ नहीं है, कौन सा इलाका बर्बाद नहीं हुआ, और किसने किया ये? मैंने और आपने थोड़ी किया है। जिनको मनसब पे बिठाया है, हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने बर्बाद किया ना। इस शहर, ये वही शहर है जिस शहर में रोज़ाना मोबाइल छीनते थे,
मसलक और ज़बान के नाम पर जो है, मज़हब के नाम पर रोज़ाना लाशें गिरती थी, टारगेट किलिंग के नाम पे लोग जनाजे उठा रहे थे। इस शहर में अमन हासिल करने के लिए, अमन लाने के लिए इदारों ने कितना काम किया है। जो शहर 80% से ज़्यादा रेवेन्यू सिंध को प्रोवाइड कर रहा है, 60% से ज़्यादा रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है, उस शहर में बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं हैं। मैं बुनियादी सहूलतें की बात ये नहीं कर रहा कि हमें नौकरी दो, ठीक है, हमें साफ़ पानी दो, मैं बुनियादी सहूलतों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप थानों में बच्चा कोई जाता है, उसका मोबाइल छिन जाता है, उसकी FIR तक काटने के लिए कोई तैयार नहीं है। बोलता है एप्लीकेशन ये पेपर पड़ा हुआ, लिख के चले जाओ, ये मसला तो अगर होगा पाकिस्तान का है, तो दे पूरे देंगे। पाकिस्तान में इस टाइप की बातें अरे सर, मैं तो मेरे शहर को देखूंगा ना, मुझे थोड़ी मालूम मेरे घर में मेरा बच्चा भूखा होगा तो मुझे थोड़ी मालूम बराबर में क्या हो रहा है। मुझे तो सिर्फ मेरे बच्चे का रोना सुनाई दे। मुझे ये बताएं ना, ये स्पेसिफिक कराची रिलेटेड तो इशू नहीं है ना? कराची मेरा शहर है, सही। मेरे शहर में एक शख्स जो है वो फूड पांडा का राइडर जा रहा होता है अपने घर पे, उसको एक डंपर कुचल के चले जाता है। इस शहर की ज़मीन, उसमें इतना पानी नहीं होगा जिसमें इस शहर के कितना लहू होगा। अच्छा, ठीक है, एक इस चीज़ को सुनिए, डंपर की आपने बात की, ठीक है, मैं मानता हूँ कि डंपर से हादसात हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल सवारों की भी गलतियाँ होती हैं। हर जगह नहीं होती गलती, लेकिन कुछ जगहों पे उनकी भी गलती है। उनकी इतनी बड़ी गलती थी कि उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी भी शख्स से गलती हो जाती ना, उसकी सज़ा मौत तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहनता। अब जब से ई चालान हुए हैं, जब से तो जो है वो फिर भी हेलमेट पहनने अगर मैं कोई भी हेलमेट पर चला दूं, पूरा चढ़ा दूं, आप हेलमेट पहने हो या लोहे की जैकेट पहने हो, आप जिंदा वापस नहीं बचेंगे फिर। अरे भाई, मुझे लोग बोलते हैं कि वो बाइक वाला पहली लेन पे चल रहा था, इस वजह से डंपर ने कुचल दिया। तो डंपर कौन सी लेन में चल रहा था ये भी तो देखो। डंपर की स्पीड क्या थी? डंपर की स्पीड मालूम है जो हुकूमत ने तय की हुई है? 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रैकर लगा होना चाहिए, QR कोड लगा होना चाहिए। उसके ऊपर कोई क्यों नहीं सवाल कर रहा? आपको नजर आ रहा है बाइक वाले ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था यार, आपने चालान भेजना शुरू कर दिया बाइक वालों के ऊपर 50-50 हज़ार रुपए के। यार खुदा को मानो यार, ई चालान 50,000 रुपए का भेज रहे हैं यार, आपने रॉन्ग पे आने पे 25,000 रुपए, हेलमेट ना पहनने पे 5,000 रुपए चलाने। बिल्कुल। एक शख्स मिडिल क्लास, वो कमाता ही 25-30 हज़ार रुपए सर। लेकिन इससे ये फायदा नहीं हुआ कि जब से 5,000 रुपए का चालान का एक धड़का लगा है, अब हेलमेट पहनना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ऐसा करें ना, फिर कोई बच्चा स्कूल में पेंसिल छीने, उसको भी सजाए मौत दे दें, फिर बोले चोरी रुक गई देखो इसके डर से। अरे भाई, हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है ना। इसको तो आप हमें दूसरे तरीके से लेना पड़ेगा ना। जब तक आप हैवी फाइन्स नहीं करेंगे, लोगों को भी शऊर नहीं आएगा, लोगों को भी समझ में नहीं यही आएगी। तो बोल रहा हूँ, सख्त सजा दो। लोग भी तो अपनी है ना, वो आपसे अपनी बिस्किट जिंदगी को छीन ले। समझे ना कि कितनी अहमियत आप की हमें साहब वो कोई आपसे जिंदगी। बिस्किट छीन लेना, उसको भी सजाए मौत दे दो, चोरी रुक जाएगी बिल्कुल ही। ठीक है, अबे हुक्मरान पूरा मुल्क खा गए, पूरा शहर खा गए, उनको कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक बेचारा बंदा गलती का पैरामीटर गलती के हिसाब से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसकी सज़ा भी गलती के हिसाब से होती है। वो शख्स गलती कर रहा है, हेलमेट नहीं पहन रहा, उसके पीछे क्या सरकमस्टेंसेस। अरे कोई बंदा जब कत्ल भी करता है ना, जब अदालत में खड़ा होता है, तो उसमें देखा जाता है क्या एजुकेशन थी, क्या सरकमस्टेंसेस थे, कितना पढ़ा हुआ है, क्या पहला जुर्म किया है, क्या आदि मुजरिम तो नहीं है, किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसने शहर के लिए क्या किया हुआ है, उसके हिसाब से सज़ा दी जाती है। एक कत्ल के मुजरिम की बात बता रहा हूँ। कराची वालों के लिए KPT में नौकरी आती है, वो भी क्लर्क की, ठीक है, और फिर आप उसको दे रहे हो। अरे देनी है तो इनको गवर्नमेंट में नौकरियां दो, देनी है तो इनको मेडिकल में सीटें दो, देनी है तो इनको इनके लिए ये जो बुनियादी सहूलतें, ये हमें यूनिवर्सिटी रोड के नाम पे एक रोड दे दो। करीमा खोद के रखा हुआ है, किस तरह मिलेंगी? किस तरह मिलेंगी? आप एक अरसे से अपनी वीडियोस में बयान कर रहे हैं, अपना दर्द दिल भी बयान कर रहे हैं, मिलता तो फिर भी बनाना मेरा काम नहीं है। अच्छा, अगर आप बोल रहे हो बनाओ भी मैं, तो फिर उनको बोलो, वो जो जिनको हमने ओहदों पे दिया हुआ, जिनको करोड़ों रुपए अरबों रुपए तनख्वाह के मद में ले रहे हैं, वो जो गाड़ियां ले रहे हैं, डालों में घूम रहे हैं, 4-4 गुंडे जैसे गार्ड बिठा के, फिर उनको बोलो कि वो जगह छोड़े, वो जगह भी फिर हम कराची वाले को दे दो, फिर बना के दिखा देंगे। यानी कि आप सिर्फ नुआ पढ़ेंगे, अमल दरामद हो ना। मेरा काम है सच दिखाना, मेरा काम है लोगों की आवाज़ पहुंचाना, मेरा काम नहीं है FIR काटना, मेरा काम नहीं है रोड बनाना, मेरा काम नहीं है। रोड बनाने के लिए मैं टैक्स दे रहा हूँ सर। इसका मतलब है कराची में कुछ अच्छा नहीं है, सब बुरा है। सर नहीं, क्यों नहीं अच्छा है कराची में? क्या अच्छा है बताएं ना। मैं तो हमेशा जब भी आपकी वीडियो देखी है, नहीं, कराची का मसला ही देखा है। कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को पाल रहा है। कराची में पूरे मुल्क में कहीं भी कोई परेशानी आती है, कौन खड़ा होता है? कराची वाले खड़े होते हैं। कराची वो शहर है कि अगर रमज़ानों में आप जाओ तो हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे जो है आपको दस्तरखान मिलता है। कोई शहर कोई शख्स इस शहर के अंदर भूखा नहीं सोता। कराची वो शहर है
जो चारों सूबों के जो लोग हैं वो इधर आके जो है वो अपनी नौकरी हासिल करते हैं, अपने रोज़गार हासिल करते हैं। कराची सबको रोज़गार भी देता है, और अगर किसी का सोने की जगह नहीं होती तो उनको सुलाता भी है, उनको खिलाता भी है, सब कुछ करता है। कराची में सारी चीज़ें अच्छी हैं ये सर। तो वो वाली अच्छाई मैं है, तो- ये तो वो वाली अच्छाई है जिसका इंतजामी मामला से ताल्लुक नहीं है। मैं तो इंतजामी मामला पे बात। लेकिन हुकूमत जो चीज़ गलत करेगी तो उसको गलत कहूँगा ना, मैं कुछ थोड़ी अच्छा बोलूँगा, करती है। मैं थोड़ी बोलूँगा। कुछ अच्छा करती मुझे तो नहीं दिख रहा सिंध हुकूमत का कोई एक अच्छा काम गिनवा दे मुझे। मौजूदा हुकूमत या कोई अरे हुकूमत अरे आज तक अच्छा नहीं कर सकती। अरे हम तो इस हुकूमत को देख रहे हैं ना अभी। है कुत्ते के काटने से लोग मर जाते हैं, यहाँ पे वैक्सीन नहीं होती यार। पोलियो वर्कर के साथ क्या होता है, लोग यहाँ पे लोग किस तरह से पोलियो वर्कर को हरासा किया जाता है, आप मुझे बताएं ना। क्या ये चीज़ें अच्छी हैं क्या? आप बताएं, आपके घर की औरत थाने में जाके FIR कटवा सकती है? नहीं कटवा सकती सर। आप बोलेंगे थाना आप औरतों के लिए नहीं है, तो आप मैं इसके ऊपर बोलूँ नहीं क्या? देखें, जो अच्छी चीज़ होती है सिंध हुकूमत की हम हाईलाइट करते हैं। अगर कोई वो आर्ट के ऊपर, कल्चर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम वीडियो बनाते हैं सर। सही है। कोई अगर वो पार्क का इफ्तिताह करवाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है। जब अच्छा करोगे अच्छा दिखाएंगे, जब बुरा करोगे बुरा दिखाएंगे। और ये तो हमारे मज़हब में मेरा भाई भी गलत करेगा तो मैं उसको गलत बोलूँगा। ये थोड़ी है मेरा भाई है, मेरा बाप है। वो कौन सी सियासी जमात अच्छी लगती है आपको? कोई भी अच्छी नहीं लगती। जो शहर के लिए काम कर रहा है वो अच्छा लगता है। आप भी अगर इस शहर के किसने लिए शहर के लिए कैमरामैन काम खड़ा हुआ किया है, करा है, बहुत सारे लोगों ने किया है। एक नाम बताएं। मुशर्रफ का दौर बहुत अच्छा था। ठीक, और सही है, बहुत अच्छा दौर। मुशर्रफ साहब की पार्टी तो नहीं थी ना उस वक्त, वो तो सदर थे। अरे सर मैं दौर की बात कर रहा हूँ ना। चले दौर में तो पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुस्तफा कमाल बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने अपने दौर में, बहुत अच्छा काम किया। और क्या मतलब, ये काम अच्छा था। ठीक, सही है। तो आप चाहते हैं कि नवाज उस तरीके शरीफ का आपका मोटरवे का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। सही। और वो जो उन्होंने वहाँ पे ऑरेंज लाइन वगैरह बनाई है, सही। उनका वफाक का जो ये ग्रीन लाइन वाला मंसूबा है कराची का, सही, वफाक वाला बोल रहा हूँ, ठीक। वो बहुत अच्छा है। ये आधा अधूरा रह गया। रेड लाइन वाला कैसे? रेड लाइन वाला तो बना ही नहीं रहा। वो तो हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी वादी हो क्या जाएगी, लगता है बच्चे कब जब पैदा हो जाएंगे, अंदाजन? बता रहा हूँ ना, उनके जब बच्चे पैदा 40-45, 2040-45। पता नहीं कब हम जिंदा नहीं होंगे शायद। अच्छा। हम नहीं देखेंगे शायद, मुझे नहीं लगता रेड सही। लाइन हम देखेंगे, क्योंकि रेड लाइन तो हम मेरे ख्याल से कराची शहर वालों के लिए मजाक किया है। आप यूनिवर्सिटी रोड से एक बार गुजरे, आपको पता लगेगा कितनी अजियत से कराची शहर का शख्स गुजरता है। अरे वो घर पहुंचता है ऐसा लगता है कोई मजदूरी करके आ रहा है यार। अच्छा, वो चिड़चिड़ा होकर घर पे पहुंचता है, बिला वजह बीवी से लड़ रहा है, बच्चे पे चीख रहा है। क्यों चीख रहा है? इस अजियतों से गुजर के जाएगा तो उसका मूड अच्छा होगा क्या? चिड़चिड़ा होगा ना वो तो। सही। क्यों? उसका रोजाना 300, 400 रुपए के तेल जल जाता है इनके तो पास। ये जितनी भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि सिंध के किसी डिपार्टमेंट ने आपसे रब्ता किया हो या शहरी हुकूमत के किसी डिपार्टमेंट ने रब्ता किया हो कि भाई आपने हाईलाइट किया, अब हम जो है ना इस जगह को ज़रा सही कर देते हैं? कभी ऐसा हुआ है? दिलचस्पी होती इस शहर को सही करने में तो वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती सर। कभी भी रब्ता ही नहीं हुआ? क्यों करेंगे वो? हालांकि अच्छी रीच आती है, अच्छे व्यूज़ आते हैं, नहीं आपके नहीं, इलाकों में व्यूज़ आते हैं। मेरे ख्याल से वो शायद जो काम कर रहे हैं वो अपने घर महल जायदादें बना रहे हैं और वो उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। उनका शहर, मुझे नहीं लगता कि जो भी आप जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, ठीक है, उनका कोई इंटरेस्ट है कराची को बनाने में। मुझे बता देना कौन सा रोड, करीमाबाद अंडरपास में कौन सी साइंस है मुझे बताओ। एलन मस्क को आना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, क्या करना पड़ेगा? मुनव्वर चौरंगी पिछले रमज़ान में खुदा था सर, बिल्कुल। 1 साल हो जाएगा अभी कुछ महीनों बाद। बिल्कुल, मैं वहीं पे रहता हूँ, मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पे ना। और ऐसे खुदा था जैसे लग रहा था ईद पे इफ्तिताह इसी अंडरपास का करेंगे। मुझे बताएं, वो एक राबिया सिटी वाला अंडरपास क्यों बनाया था? मुझे बताएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो 4 किलोमीटर अंडरपास इतना बड़ा बना दिया भाई, और वो समझ में नहीं आ रहा। पहले पेवर लगाए, फिर निकाले, फिर यार ये काम, मतलब ये हमने कराची शहर में पहली बार तो अंडरपास नहीं बन रहा ना यार। KPT का भी बना था ना, बड़ा ज़बरदस्त बना था, सारी चीज़ें हुई थी, पहली बार थोड़ी हो रहा है ये चीज़ें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम 78 साल हो गए इस मुल्क को, पूरी दुनिया AI पता नहीं टेक्नोलॉजी और वो 6G की बात करें, हमसे अभी तक रोड और नाले नहीं बन रहे सर। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा, लेकिन गलत लोगों के हाथ में गलत चीज़ें दे दी गई है। अच्छा, एक बड़ा मसला है कराची का जो मुझे बज़ाहिर फील होता है, वो इंक्रोचमेंट है। और वो इंक्रोचमेंट हमें जो है वो हर बड़ी शाहरा पर, हर जो है वो नुक्कड़ पर, गली कूचे में नज़र आती है। और वो इंक्रोचमेंट इस तरीके से, कहीं ढाबे लगे हुए हैं, कहीं केबिन खुला हुआ है, कहीं जो है वो फुटपाथ पे खाना खिलाया जा रहा है, ठीक है, वो उनको रोज़गार मिल रहा है, लेकिन ये भी आपको नहीं लगता है एक माफिया की शक्ल इख्तियार लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह होनी चाहिए। लेकिन एक डकैत होता है, चोर होता है, कोई भी होता है, उसको अगर कोई शख्स पकड़ेगा और वो सबसे पहला सवाल ये करेगा कि यार मुझे छोड़ने के कितने पैसे लेगा। सही। और वो पैसे लेके अगर छोड़ देगा तो वो जाहिर सी बात है तो छोड़ देगा, उसका तो मेन इंटरेस्ट ये होगा ना। तो अगर कोई शख्स वहाँ पर ठेला लगा रहा है तो कोई ना कोई तो उसको फैसिलिटेट कर रहा है ना। सही है। तो अगर वो फैसिलिटेशन बंद हो जाए तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन वो फैसिलिटेशन हो रही है, जब वो TMC वाले कार्रवाई करने जाते हैं तो वो TMC का एक नुमाइंदा फ़ोन करके बता देता है, हाँ भाई गाड़ी आने वाली है। सही। वो इस चीज़ के पैसे चार्ज करता है, वो हट जाते हैं वहाँ से,
फिर लग जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हर जगह गवर्नमेंट गलत है, सही। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हमारी ये जो जिस तरह के जो स्टॉल लगा रहे हैं ये गलत है, नहीं लगाने चाहिए। पूरी दुनिया में नहीं होता। वो अपने शहर से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं, अपनी चीज़ों से प्यार करते हैं। हमारे यहाँ कोई गाड़ी भी खड़ी करनी होती है, रोड के बीच में खड़ी करके फल ले रहे होते हैं। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी अवेयरनेस कैंपेन देने पड़ेगी। मगर यही लोग जब यहाँ से निकल के दुबई एयरपोर्ट पे उतरते हैं, ये क्यों सीधा हो जाते हैं? ये अवेयरनेस देगा कौन? ये हम लोग देंगे ना, और हम दे रहे हैं, हम फिर भी कोशिश लोग कर रहे सही हैं। नहीं हो रहे, हाँ, फिर भी लोग सही नहीं हो रहे। नहीं देखें, तब्दीली एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर आती है। हम लोग समझते हैं कि आज मैंने वीडियो बनाई, कल जो है ना इनकलाब हो जाएगा और सारे हम कहते हैं हुक्मरान 4 साल का मेयर हो या 5 साल का वजीर आज़म हो या 5 साल का वजीर आला हो, वो जो है वो जन्नत बना दे उस शहर को या उस सूबे को या उस मुल्क को। तो मैं इस पर सवाल ना करूँ कि भाई ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो जो इतनी लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग समझ ये जो हुकूमत चल रही है अभी, सही है, सिंध हुकूमत, इसके वजीर आला ये मेरे ख्याल से तीसरा टर्म है इनका। तीसरा टर्म सही है। तो अभी भी आपको लगता है 4-5 साल के लिए आए सिर्फ ये? मैं तो बचपन से इसी पार्टी को देख रहा हूँ सिंध के अंदर वजीर आला, मैंने तो कोई और देखा ही नहीं। ठीक है, और कितना टाइम चाहिए आपको? अभी तो आपके पास आपका सदर आपका, ठीक है, आपका मेयर आपका, वजीर आला आपका, और क्या पावर चाहिए मुझे बता दें। उसके बाद भी कराची आप बोल रहे हैं अभी आपको टाइम चाहिए आपको कराची बनाने में। एक रोड कितनी देर में बनना चाहिए? अभी मैं देख रहा था एक रोड मेरे मोहल्ले की तरफ है, खोद के खुरच के चले गए, नई चीज़ आई है, सही रोड था बिल्कुल। अब वो तो एक रात, अच्छा उसके अंदर पहले तो रोड़ी पत्थर वगैरह डाल के बनता था ना रोड, अब तो सिर्फ पैच लगा देते हैं, जैसे फकीर के कपड़े नहीं होते कि वो यहाँ पे पड़ जाता है, वो एक पेवर लगा देता है, यहाँ के कपड़े। कराची का रोड भी ऐसे बनता है, फकीर तो रोड भी कहाँ बनता है, तो पेवर्स लगता है ना। तो ये पैच जो बनता है वो कितनी देर में बनना चाहिए? मेरे ख्याल से 2 घंटे में बनना चाहिए, 3 घंटे में। अरे 6-6 महीने लग जाते हैं उसको, पता नहीं क्या करते हैं, क्यों करते हैं वो, क्या साइकोलॉजिकल तौर पे उनको मज़ा आता है तंग करने में, परेशान। तो मौजूदा सिस्टम आप समझते हैं नहीं मसला हल कर सकता कराची का? उनका इंटरेस्ट नहीं लगता मुझे, उनका इंटरेस्ट नहीं लगता। अहल हैं वो बहुत यार, जो काम करेगा वो अहल है। क्यों नहीं अहल है? जब उनके पास पैसे हैं, फंड्स हैं, सारी चीज़ें, इख्तियारात हैं, क्या चीज़ चाहिए अहल होने के लिए? सब करना नहीं चाहते, आप ये कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता उनका इंटरेस्ट है कराची का, बल्कि मुझे नहीं लगता कि सिंध को भी बनाने में इंटरेस्ट है। क्या हल किया हुआ उन्होंने? अंदरूनी सिंध तो जाए आप। तो फिर कराची का हल क्या है? कराची का हल ये है कि कोई अच्छा आपको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ठीक है, और जब वो एडमिनिस्ट्रेटर आएगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। पहले भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर आए, और यही कराची नेमतुल्लाह के दौर में और मुस्तफ़ा के कमाल के दौर में बहुत अच्छा था। और उसके बाद वो तो मुशर्रफ साहब की वजह से मुशर्रफ पैसे देते थे, बिल्कुल काम हो जाता था। बिल्कुल। और उसके बाद 18वीं तरमीम आ गई, पैसे मिलना खत्म हो गया। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ही नहीं कराची एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहा हूँ। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है कोई अच्छा स्कूल का प्रिंसिपल आए, सही है, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है जिसके पास इख्तियारात हों और वो उसका इंटरेस्ट हो कराची को बनाने में। मुशर्रफ साहब ने ये कायदे आज़म के मज़ार, जो झाड़ियाँ थी सारी, सब कुछ आपको मालूम है, खौफ का आलम होता था वहाँ पे जाने पे। बिल्कुल मुनल्ला कायद ने जिसने मुल्क दिया उसके मज़ार को ऐसा रखा हुआ है। फिर उन्होंने सारी चीज़ें की थी ना, अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार भी डेवलप करवाया था, ये सारी चीज़ें, बात आइलैंड के बंगले टूटवाए थे, सब हमें याद है। जैसे अशार फैसल बिल्कुल करवाया था, ये सब किया ना। कोई भी अच्छा बंदा आ जाए, कोई भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए, अच्छा मेयर आ जाए, और देखिए या कोई भी XYZ आ जाए, मसला वही है, फंड्स कहाँ से आएंगे? मसला तो फंड्स का है। हम चीखते नहीं, फंड सब है यार, वजीर आला आपको आप बोल रहे हैं फंड्स नहीं है यार। हम चीखते इसलिए कि हमें इस शहर से मोहब्बत है। अच्छा, हम इधर रह रहे हैं, हमारे बच्चों को भी इधर रहना है, हमें यहाँ पे से पैसे बना के हमें बाहर मुल्क में नहीं जाना कहीं, हमें मरना भी इधर है, हमें पैदा भी इधर होते हैं हम, ठीक है। तो हमारे बच्चों को इधर ही रहना है, हम चाहते हैं, क्योंकि हमने इस शहर बहुत खूबसूरत देखा है। मुझे बताएं, आज अभी एक यूनिवर्सिटी है यहाँ की, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, 6-6 महीने से उनके प्रोफेसर को तनख्वाह नहीं दी हुई यार। आप किस नहेज पे लेके जाना है? तालीम ख़त्म है यहाँ पे, नौकरियाँ हैं नहीं, एक्साइज में जाके भरा है, बगैर रिश्वत के आपका काम नहीं होता है। मतलब कौन सा इदारा बोलूँ, कौन सा महकमा बोलूँ आपको, मुझे बताएं, ठीक है। यहाँ पे अरे चिड़ियाघर में भी आप, वहाँ पे मेयर साहब बोलता है पार्किंग बना, वहाँ पे भी 100 रुपये 50 रुपये चल रहे होते हैं। कौन सा एरिया? अच्छा, MPM जिस तरीके से कहती है कि भाई कराची को जो है वो फेडरल के मातहत कर दें या अलग सूबा बना दें, आपको क्या लगता है ये भी एक मसला? देखिए, मैं MKM का ना नुमाइंदा हूँ ना MKM का मैं फॉलोअर हूँ, लेकिन अगर MKM की जो आपने बात कोट की, वो ये कहते हैं कि कराची का जो फंड है वो फेडरल जो है एलोकेट करे, ठीक है, वो वज़ीर आला के मातहत नहीं होना चाहिए, ताकि कराची का फंड कराची पे ही लगे। और अगर कोई बात कराची के हक में कर रहा है, ठीक कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए।
नहीं, वो ये भी तो कहती है ना फिर पीपल्स पार्टी के कराची जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ज़रूर है लेकिन सिंध का दारुल हुकूमत है, जिस तरीके से लाहौर पंजाब का दारुल हुकूमत है। ऐसा ही तो लाहौर का फैसला तो क्या दारुल फेडरल करता है, जो तो- कराची का तो फैसला फेडरल करे? दारुल हुकूमत कैसा होना चाहिए आप बताएं? जैसा अभी कराची ऐसा होना चाहिए, या इसको मॉडल सिटी होना चाहिए, स्मार्ट सिटी तो होना कोई और मसले का हल नहीं निकल सकता? नहीं, मुझे मैंने सवाल का जवाब बता दें मुझे, आप कराची देखें- कैसा होना देखें- चाहिए, जैसा अभी शहर है कराची ऐसा होना चाहिए, आप बस वो तो देखें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हर शहर मजीद तरक्की कर आज सकता है और बेहतर 2025 तरक्की चल रहा है, कराची का मास्टर प्लान अभी तक रेडी नहीं है, आपको पता है? कब बनेगा ये मास्टर प्लान? क्यों नहीं बन पा रहा कराची ये का वो कह तो रहे हैं कोई 2048 का मास्टर प्लान आ रहा है नया। पता नहीं कब आएगा वो भी 2027 में फाइनल होगा, पता है आपको? अभी अब फाइनल वो 2048 में मुकम्मल होगा और पता नहीं होगा नहीं होगा। पता नहीं कब होगा, मैं बता रहा हूँ ना, हम तो पता नहीं हो ना हो। हमारी कोशिश ये है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं और हम जो है हम एक खूबसूरत कराची देखें। शहर को अमन कायम करने के लिए यहाँ के इदारों ने बड़ा काम किया है, बिल्कुल और ये काम इसलिए किया था ताकि शहर की रौनकें बहाल हो, बहाल हो। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जो है उनके प्लान को सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, जो ये वाली हुकूमत है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाए तो हमारे शहर में वो वाली चीज़ तो ख़त्म हो गई ना, अब तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ रह गई ना। सही। इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ बेहतर हो जाएगा तो कराची बहुत खूबसूरत है और कोई चीज़ की कमी नहीं है, कि लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मल्टी एथनिक सिटी है ये सबसे गुलदस्ता बड़ी है, खुबत है इस शहर की। गुलदस्ता है कराची, एक गुलदस्ता है। इतनी कौमों के लोग किसी और आपको सूबे में भी नहीं मिलेंगे, किसी और किसी शहर में नहीं मिलेंगे और जितने यहाँ कराची पे में सब एक साथ बैठे होते हैं, सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं। ये जो सब बोलते हैं ना कि हम जबान पे ये वो, नहीं, हमारे तो सारे दोस्त हैं यार, सब कुछ है। और हमारे यहाँ तो जो लोग बोलता है कि नहीं, अगर मैं महाजिर की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है मैं सिंध के खिलाफ हूँ या सिंधी के खिलाफ हूँ यार। और अभी तो बल्कि ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में कल्चर डे आने वाला है, बिल्कुल सिंधी कल्चर डे। तो ये सब मनाते हैं। हम मनाते हैं और ज़बरदस्त, और ये हमारा एक कल्चर है और सिंध की एक रिवायत है, और अजरक हमारी एक सिंध की शान है। और बल्कि हमारे यहाँ तो कोई भी तकरीब होती है तो हम उसको अजरक पहनाते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह, जैसे पश्तून का कल्चर है, बलूची कल्चर है, अच्छा, सारे ये कल्चर तो आपने बचपन में पहनते भी थे ऐसे। चूंकि आपने सिंधी अजरक की बात की तो एक बहुत ज़्यादा बात सामने आती है अक्सर औकात। वो जब ये आता है कि भाई मज़ीद जो है वो इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएँ, पूरे मुल्क में बनाए जाएँ, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे KPK हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, हर जगह जो है इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। सिंध की जब बात आती है तो अनफॉर्चुनेटली कुछ क़ुव्वतें खड़ी होती हैं, वो कहती हैं कि हम सिंध को जो है वो दो लख्त नहीं होने देंगे, हम सिंध को टूटने नहीं देंगे या इसमें मज़ीद सूबे बनने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि सिंध एक धरती है। दूसरी तरफ से ये मौक़िफ़ आता है कि भाई पाकिस्तान में 4 इंतज़ामी यूनिट्स हैं ना, पहले 1 यूनिट था, जब 1970 में 1 यूनिट तोड़ दिया गया तो 4 इंतज़ामी यूनिट्स बन गए इस वाले पाकिस्तान में, जिसको मगरबी पाकिस्तान उस वक्त कहते थे। यानी कि KPK हो गया, यानी कि बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, पंजाब हो गया। आज अगर ये मज़ीद 4 की जगह 12 में तब्दील हो जाता है, 16 में तब्दील हो जाता है, तो कराची वाला अगर सक्खर जाना चाहेगा, सक्खर वाला लाड़काना जाना चाहेगा, लाड़काना वाला लाहौर जाना चाहेगा, तो उसको कोई वीज़े की तो ज़रूरत होगी नहीं, ना पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। ये तो सिर्फ इंतज़ामी तौर पे तब्दीली होगी। तो आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं? आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये बताएं राय क्या है कि क्या इंतज़ामी यूनिट्स मज़ीद बनने चाहिए और यही एक हल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के तमाम सूबों का, पाकिस्तान के तमाम शहरों का, कि इंतज़ामी तौर पर जब ये तक़सीम होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मज़ीद बेहतर होगी? देखिए, सूबे बनाने में तो कोई मेरे ख्याल से किसी को वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई सूबा बन रहा है और उस पे इख्तियारात मिल रहे हैं, बल्कि ये होना चाहिए कि आपको ये बहस कर रहे हैं कि अब कराची अगर अलग हो जाएगा तो फंड जो है रुक जाएंगे, तो आप लाड़काना को स्टेबल करें ना, डेवलप करें। आप नवाब शाह को डेवलप करें, ठीक है। आप सक्कर को डेवलप करें। सक्कर एक क्राउडेड प्लेस है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ना कि आप ये बोलें कि कराची को अलग नहीं करना चाहिए। अगर कोई सूबा बन रहा है और वो मुल्क के लिए बेहतर है और वहाँ के लोगों को हकूक़ मिल रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और मगर देखा जाए तो वैसे तो हम लोग सब एक ही हैं ना यार, ठीक है। मैं यहाँ से लाहौर जाता हूँ तो मुझे तो कभी कभी ये नहीं फील होता कि जो है मैं किसी अलग मुल्क में आ गया हूँ या कोई अलग लोग हैं। आप बड़े वेलकमिंग हैं। देखिए, ये जो आप बता रहे थे ना कि कुछ लोग जो है इसको बोलते हैं कि ये सिंध के ख़िलाफ़ साजिश है, और वो यहाँ के लोग नहीं बोलते, वो एक बैरून मुल्क हमारे पड़ोसी मुल्क के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, ठीक है। आपको भी मालूम होगा, थर्ड पार्टी पे इस तरह से फेक पेजेस बनाए होते हैं। वो एक कैंपेन कर रहे होते हैं झूठी, जो क्या होता है, जो ना समझ लोग होते हैं, जो मासूम लोग होते हैं, वो उस कैंपेन का हिस्सा बन जाते हैं। तो आपको वो पेजेस पहचानने हैं
आपको पहचानना है कि बैरून मुल्क का एजेंडा क्या है। पहले वो बलूचिस्तान में इस तरह का काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये नैरेटिव तो कुछ आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का भी है ना। नहीं देखा, वो इसको सिर्फ और सिर्फ बैरूनी एजेंडा पे नहीं कह सकते। पार्टीज जो क्यों करती हैं, वो सिर्फ वो इस वजह से करती हैं, उनको इलेक्शन में वोट चाहिए, सही। ठीक है, लसानी तौर पे और ये सारी चीज़ों पे। और जबकि एक आम आदमी लसानियत से बहुत दूर जा चुका है। देखिए, आपने डंपर का मामला हुआ, कितने लोगों ने लसानी रंग देने की कोशिश की। बिल्कुल। अभी चाय के होटल बंद करवा रहे थे, कितने लोगों ने लसानी रंग देने की कोशिश की ना। लेकिन आवाम ने उनको क्या किया, आवाम ने उनको रिजेक्ट किया, मुस्तरद कर दिया। आवाम कभी भी उनके बहकावे में है। उन्होंने बोला हम रैली निकालेंगे, ये फलाना पर, किसी ने भी उनको वेलकम नहीं किया। फिर उन्होंने बोला चाय के होटल बंद करवा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे जानबूझ के टारगेट किए जा रहे हैं। उनको भी किसी ने वेलकम नहीं किया। आवाम सारी चीज़ें समझिए, 2025 चल रहा है, उनको ये मालूम है कोई यहाँ पे ना सिंधी है, ना पंजाबी है, ना पठान है, ना बलूची है, ना महाजिर है। हम सब पाकिस्तानी हैं, ठीक। और हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ प्लेट में खाना खाते हैं, हमें गुलदस्ता है, और हम बहुत खुश हैं यहाँ पर, और हमें कोई परेशानी नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त बात की। अब ज़रा कुछ आपसे रिलेटेड बात कर लेते हैं। हसन बेग को मैं क्या समझूं, एक सोशल एक्टिविस्ट बोलूं, एक इन्फ्लुएंसर बोलूं, एक दिल जला बोलूं, क्या बोलूं? दिल जला क्यों बोलेंगे सर, हम खुश हैं। नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। देखिए, जिस शहर में हम रहते हैं, इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है। सही। और हम जब कोई भी चीज़ गलत होते हुए दिखते हैं, हमें दुख होता है, तो हम वो बात कर लेते हैं कि आम आदमी की तरह। कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं, हमारा कोई इसके पीछे नैरेटिव नहीं है। ठीक। हमारा कोई नज़रिया, हमारा एक ही नज़रिया है, कराची को बेहतर होते हुए देखना। सही। बस, क्योंकि ये रोशनियों का शहर है, और इसकी रोशनियाँ जो है ना मध्यम हो गई है, ख़त्म नहीं हुई हैं। सही। मध्यम हो गई हैं। देखिए, जब वोल्टेज कम होता है ना, आपके घर की लाइटें या पंखा हल्का चलने लग जाता है, तो वैसे ही यहाँ के वोल्टेज थोड़े से कम हो गए, ये वोल्टेज बढ़ जाएंगे, सही हो जाएगा सारी चीज़ें। ये सोच कैसे आई अचानक से कि भाई मैं सोशल मीडिया पे इंटैक्ट हो जाऊं, और ये सोचा था कि मतलब इतने वायरल हो जाएंगे? नहीं, वायरल क्या यार, मतलब आजकल तो कोई भी वायरल हो जाता है। वो मैं उस पर मेरा ना बिलीफ है, ना मुझे इसमें खुशी होती है। और मेरा ये होता है कि मेरी जो एक इस शहर की जो बात है ना, देखिए, अगर कोई शख्स बेचारा, कोई किसी के साथ जुल्म हो रहा है, या किसी का एक ठेले पे कोई खाना वाना बेच रहा है, और उसके बाद प्रमोशन करवाने के पैसे नहीं है, और वो ब्लॉगर्स को रब्ता कर रहा है, वो ब्लॉगर बोल रहा है 20,000 लूँगा, 50,000 लूँगा, तो क्या उसके पास अगर पैसे नहीं है तो उसकी कोई मार्केटिंग नहीं करेगा क्या? उसको खाने का कमाने का हक नहीं है क्या? तो मेरी 2 मिनट की रील अगर किसी के कारोबार में बरकत दे रही है, और 4 लोग उसके पास आ रहे हैं मेरे कहने से, तो मेरी ज़ात पे तो असर नहीं पड़ रहा ना, मेरा रिज़्क तो कम नहीं हो रहा ना सर। तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? जिस शख्स को नीड होती है, अगर कोई शख्स ठेला लगा रहा है और मुझे फ़ोन कर रहा है, हसन भाई मैंने अपनी माँ का जेवर बेच के, बाप का रिटायरमेंट का फंड लगा कर ये ठेला लगाए, मैं उससे नहीं बोलता कि मुझे 20,000 रुपये लो। हाँ, जो 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट बेच रहा है, उससे तो बोलता हूँ मैं 1.5 लाख रुपये लूँगा या 2 लाख रुपये लूँगा तेरा फ्लैट बेचने के। अगर तू 2 करोड़ 1.5 करोड़ का फ्लैट बेच रहा है, मैं तेरी मार्केटिंग फ्री में क्यों करूँ भाई? अगर मैं उनसे पैसे लेता हूँ जब भी तो मैं इनको सपोर्ट कर पाता हूँ। लेकिन जिनसे चले आप 1.5 लाख रुपए लेते हैं, जो 1.5 करोड़ का 2 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हैं, तो उनसे मुतालिक पहले मालूमात लेते हैं कि भाई वो एक नंबर लोग हैं, अरे चीज़ें सर, डिलीवर करते हैं वक्त पे, नहीं करते? एग्जैक्टली, अभी मैं जो हूँ, जब यहाँ पे आ रहा था, एक साहब मिले, उन्होंने बोला मेरा ये प्रोजेक्ट है, तो मैंने यार आप मुझे डिटेल भेज देगा, और भाई एक नंबर है, और मुझे सारी एनओसीज वगैरह भेजिएगा, और ये सारी उन्होंने दी थी। तो ऐसे थोड़ी करूँगा, मुझे भी मरने के बाद जवाब देना। देखिए, करेंसी तो यहाँ पे इस्तेमाल होती है, सही। जब हम खर्च करते हैं, तो वहाँ के लिए भी तो करेंसी होगी ना। वहाँ पे तो किसी से उधार भी नहीं मांग सकते, सही। याद पैसे उधार देना ना, मुझे चलानी है। वहाँ पे तो मेरे किए हुए काम अमाल, उसका अलग पर्चा है ना। बिल्कुल। वो करेंसी तो मेरी अपनी होगी ना, तो उस करेंसी के लिए भी कुछ काम करना है, वो कर रहे हैं सर, और कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 100% कोई सही नहीं हो सकता, सही। ठीक है। हम सबसे गलतियाँ होती हैं, तो कर रहे हैं, गलतियाँ भी कर रहे हैं। कुछ लोग को पसंद नहीं आता होगा, हर किसी को खुश नहीं कर सकता। हम घर में जो है 5 भाई हैं, जाहिर सी बात है कोई तो एक नफरत करता होगा मुझसे कि गलत कर रहा है, कोई तो मुझसे इख्तिलाफात करता होगा इसी बात पे, या हमें अपने वालिद की भी कोई बातें जो है समझ में नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम सभी गलत हैं। अंदाज़न आपकी मंथली इनकम कितनी है, और किस तरीके से, मतलब किस तरीके से आपकी अर्निंग है? यूट्यूब वगैरह की है, फेसबुक? ये बड़ा पर्सनल सवाल होता है कि कितने कमाते हैं, और एक एस्टिमेट बता दें, अंदाज़न बता दें। नहीं, ज़बरदस्त कमाते हैं मेरे बच्चे, सब चीज़ें ज़बरदस्त हैं। बस ये है कि कभी भी किसी चीज़ के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता खरीदने से पहले, और ये सोशल मीडिया की वजह से ही है। हाँ, मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, मैं बड़ी ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं इनको प्रमोशन और एडवाइस भी वो करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया से ज़्यादा होता है, उनसे अच्छी एक अमाउंट मिल जाती है। और
मतलब किसी कभी भी मेरी बीवी कोई चीज़ खरीदना चाह रही होती है तो वो खरीद लेती है, कभी किसी से उधार मांगना नहीं पड़ रहा, कभी किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता। तो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, वो लेकिन कौन ये सा नहीं भी हो गई तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। चले, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको पुश मिला एक यार ये नहीं डिजिटल बताऊँ, मीडिया पे? मैंने कभी नहीं, देखा। होगा ना कि मेरी ये वीडियो जो है वो एकदम जो है वो ब्लास्ट कर गई और ऐसे जबरदस्त मिलियन ऑफ व्यूज आ गए। हमारी तो पहली वीडियो ही अगर आपने देखी होगी, एक शख्स था पार्किंग वाला लंबे बाल वाला, वो बात कर रहा होता है सदर के अंदर, ठीक है। हमारी तो पहली वीडियो पता नहीं कितने मिलियनों व्यूज पे गई थी, तो ना उसका कभी शोहरत का। तो एक डिजिटल मीडिया के एल्गोरिथम समझते थे जिस तरीके से वो बनाई थी कि भाई इतनी एकदम ही मिलियंस में चली गई? नहीं, आपको एक आपस की बात बताऊं, डिजिटल मीडिया का कोई एल्गोरिदम नहीं है। गांव का चक नंबर में फलाना में बैठा हुआ बंदा भी वायरल हो जाता है, सही। ठीक है। अगर आपका कंटेंट जानदार है तो आप कभी भी नहीं देखते लाइट कहाँ से आ रही है, इस तरह की तो कपड़े पहने हुए क्या। आप ये देखते हैं बंदा मज़ा आ रहा है, अच्छी बात कर रहा है, मैं एंटरटेनमेंट कंटेंट के हवाले से पूछ, सही। तो आपकी बात जो टू द पॉइंट होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, आपको लोग देखते हैं। तो बस ये चीज़ है। अगर कोई साइंस नहीं होती कि टैग ऐसे लगाने हैं या कोई एसईओ वगैरह, ये मैं नहीं मानता, इस चीज़ को लोग करते हैं। नीचे से कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि जेडीसी के प्लेटफॉर्म पे आप बहुत ज़्यादा इन हुए तो उससे भी आपको बड़ा पुश मिला। हाँ हाँ, जेडीसी वाले ज़फ़र भाई तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं यार। सही। सैयद ज़फ़र अब्बास जाफरी जैसे बंदे बहुत कम है इस शहर के अंदर, सही। और जो वो इस शहर के लिए और बल्कि अब तो पूरे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ 2-4 लोग और ऐसे हो जाएं तो कमाल हो जाएगा। और हमें तो बड़ा सपोर्ट किया है। और मेरे वालिद का नहीं बोलने चाहिए, बुरा लगेगा ज़फ़र भाई को, लेकिन जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ सबसे पहला शख्स मेरे घर के गेट पे ज़फ़र अब्बास खड़ा हुआ था। सही। सही है। तो वो मैंने कभी किसी से फाइनेंशियल मदद नहीं मांगी, लेकिन इमोशनली और मोरली बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं यही मदद को मेन मदद मांगता हूँ। फाइनेंशियल मदद तो आपका रोड पे चलते हुए कोई शख्स भी भीख मांग रहे होते हैं तो कर देता है, तो लेकिन आपके साथ खड़े होने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो ज़फ़र अब्बास देखें ना आप किस तरह से उनको यहीं पे शार फैसल पे किस तरह से धमकाया गया, और किस तरह से जो है भत्ता वसूल करने के लिए बोला गया। किसने उनके हक में बात की? किसी ने भी नहीं की यार। बिल्कुल। किस तरह से इस शहर में आपको मालूम है एक शॉर्ट टर्म किडनैपिंग चल रही है कराची शहर के अंदर, एक शख्स को। और ये ज़्यादातर आपको मालूम है गुलशन यूनिवर्सिटी रोड या अब अबुल हसन असवानी के पीछे के रोड मद्रास चौक वगैरह सच्चल गोट के इलाकों में ज़्यादा हो रही है कि बंदे को बुलाया, गाड़ी में बिठा लिया जाता है, उसको फिर घुमाया जाता है, एटीएम रॉबरी की जाती है उसके साथ, फिर उसको घर पे फ़ोन करके पैसे मंगवाए जाते हैं, 6-8 घंटे बाद छोड़ दिए जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है। इसी तरह भत्ता वसूल किया जा रहा है कितने दुकानदारों को। और ज़फ़र भाई ने बड़े खुल के बात की, और वो महमूद अख्तर नकवी जैसे लोगों को हाईलाइट किया, और आप देखें कितने पर्चे कटे हुए उनके खिलाफ, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। फ्यूचर प्लान क्या है? खुद अपनी कोई एनजीओ वगैरह आगे लॉन्च करेंगे? कुछ नहीं होता सर, मैं बता रहा हूँ। बस करंट में जीते हैं। जो लोग कोविड में बोलते थे ना कि हम 2022 में आ जाएंगे, 2021 में आ जाएंगे, 2023 में ये करेंगे, वो अपने घर भी नहीं जा पाए। यानी कि एक चीख आई, हसन बेग उसी मर में गए। जीता है बस। नहीं, हमें नहीं पता, मुझे ही नहीं पता कि ये बात मैं जो बोल रहा हूँ कंप्लीट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। मेरी 700 पे मेरा इख्तियार नहीं है। बेशक। जब मैं पैदा हुआ मुझे नहीं पता था मैं पैदा होने वाला हूँ। सही। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेज दिया, मुझे नहीं पता मैं कब मरूंगा। ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्लाह ताला करवा रहा है। हम जो कोई भी चीज़ कर रहे हैं अच्छी या बुरी, उसके पीछे अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत है। बेशक। अगर कोई बोलता है हसन भाई आपने इतना बड़ा काम किया, ज़बरदस्त किया, डेली ब्लॉगर्स के खिलाफ बात की, ये फलाना की, आवाज़ उठाई, नहीं, मैं नहीं होता तो कोई और होता, कोई और नहीं होता तो कोई और होता, क्योंकि अल्लाह ताला को काम करवाना था। तो अगर मैं ये गरूर करने लग जाऊँ कि आपके भाई ने किया है, तो मैं तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह ताला की, उसके अलावा किसी की नहीं है मैं। बिल्कुल। तो हम तो इस बात पे बिलीव ही नहीं करते, और हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं, और कोशिश कर रहे हैं क्या पता बच्चे हमारी बात को सुने और जो हम कह रहे हैं वो समझें, क्योंकि हमने अपने माँ बाप की बात सुनी और हमारे माँ बाप ने जो तरबियत की, हमें अल्हम्दुलिल्लाह उस पर प्राउड है। और आज हम जो भी काम कर रहे हैं हमारी कोई औकात नहीं है, हमने फिर अपने भी माँ बाप एक नॉर्मल कोई भी कॉमन मैन है ना, वो अपने फ्यूचर प्लान्स तो बनाता है ना कि भाई मैं जो है आगे चल के ये करूंगा, कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, नहीं, अगले अच्छी साल ये। जिंदगी गुजारें, बस 2 वक्त की होनी चाहिए, अच्छी पेट भर के खाना मिल लेना चाहिए बस, सही है। और हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, एक बोटी पर पूरा सालन खा लेते हैं 2 रोटी के साथ। सही। तो ऐसा दिया हुआ है अल्लाह ताला ने, और इस पर खुश हैं सर। और हमारे यहाँ मिडिल क्लास ज़िंदगी है, एक भाई ज़्यादा नहा लेता तो लड़ाई होती है, मनूस नहाया था इसकी वजह से पानी ख़त्म हो गया, सही है। तो यही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बैल बजती ना, वो बोलता ना जो बोला वो एक कुंडी खोले, कि ये खोलेगा वो खोलेगा। मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सब चीज़ें बेस्ट हैं। देखें, वही बोलता हूँ,
ज़रूरत जो होती है गरीब की भी पूरी होती है और ख्वाहिशात बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। सर ज़रूरत की ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे। अल्लाह ताला जो दे रहा है बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला कम देगा फिर भी शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला नहीं देगा फिर भी शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की उसमें कोई ना कोई मसलियत शामिल होगी और वो हमसे बेहतर होगी। चलें, बहुत शुक्रिया हसन आपका तशरीफ़ लेकर आए। नाज़रीन, पॉडकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन हाजिर है, जो कहना चाहें उसमें कहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे पेजेस को लाइक भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।